बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है एसेंट ऑफ सेप। हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, ये जो टॉपिक है एसेंट ऑफ सेप, ये थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक डिलीवर करें, लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसेंट ऑफ सेप कहा किसे जाता है। भाई, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप बताओ कि प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्टिव सरफेस किसे कहा जाता है, यानी कि प्लांट वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन कहाँ से करता है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? अंडरस्टूड बात है, हमने पढ़ लिया सारा कुछ कि सर रूट से करता है ना। तो रूट्स के बारे में कहा जाता है कि ये प्लांट की क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्टिव सरफेस। ये लिखा हुआ है कि रूट्स आर कंसिडर एज दी एब्जॉर्प्टिव सरफेस। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपरेशन कहाँ से होती है, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर पत्तों से होती है, लीव्स से होती है। ट्रांसपरेशन का मतलब होता है पानी का वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलना, एवापोरेट होना, ये ट्रांसपरेशन कहलाता है। पूरा एक टॉपिक है, आगे आने वाला है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है ट्रांसपायरिंग सरफेस? भाई लीव्स होते हैं। तो लिखा हुआ है कि लीव्स आर कंसीडर एज दी ट्रांसपायरिंग सरफेस। तो यानी कि हमने क्या देखा कि रूट से जो है वो पानी जा रहा है किसकी तरफ? लीफ की तरफ जा रहा है। लीफ की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि लीफ आपको पता है कि फूड फैक्ट्री है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ के अंदर होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए पानी रिक्वायर्ड होता है। और प्लांट हमेशा पानी कहाँ से लेता है? रूट से लेता है। तो रूट से पानी को लेके ट्रांसफर किया जा रहा है पत्तों की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, रूट्स इस तरह से नीचे होती है ना, तो हम पानी को जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नीचे ग्रेविटी तो लग रही होगी, लेकिन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे और पानी को लेके सीधा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पत्तों के अंदर, ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर और मिनरल्स की रूट से लीफ की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। यहाँ पे लिखा हुआ है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स इनटू द लीव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज एसेंट ऑफ सेप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसेंट ऑफ सेप का कॉन्सेप्ट जो है वो मिल गया होगा। ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आपकी प्री एंट्री टेस्ट के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इवन आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी जो है कितने फासले तक मूव कर सकता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस से ट्रांसपायरिंग सरफेस तक, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 मीटर्स तक कर सकता है। जिस तरह से हमारे पास रेड वुड ट्री है, ये बहुत बड़ा दरख्त होता है, तकरीबन भी 300 फुट के करीब इसकी हाइट होती है। तो 90 मीटर तक जो है वो हम पानी के मालिक्यूल्स को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस से ट्रांसपायरिंग सरफेस की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म जो है एसेंट ऑफ सेप का, कि ये पुश किस तरह से हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे से पुश कर रही है, या फिर ऊपर से कोई इसको खींच रहा होगा। कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मैकेनिज्म होगा। तो इसके लिए इसका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले ये देखना चाहते हैं कि ये जो रूट से पानी पत्तों तक जा रहा है, ये लेके कौन जा रहा है, इसका पाथ क्या है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, पाथवे के ऊपर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल में तसल्ली से पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो क्या लिखा हुआ है? पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कि भाई ये जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस से ट्रांसपायरिंग सरफेस तक जो पानी और मिनरल्स की मूवमेंट हो रही है, इसके लिए पाथवे कौन सा इस्तेमाल होता है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पाथवे इस्तेमाल होता है जाइलम। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जाइलम की डिटेल लिखी हुई है और कुछ बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उनको जो है गौर से सुनना है। भाई जाइलम एक किस्म का टिश्यू है, और आपको पता है कि हर टिश्यू किसी ना किसी सेल का बना हुआ होता है। तो जाइलम बना हुआ है दो किस्मों के सेलों का। एक वो सेल जो कि पोरियस होते हैं, जिनके अंदर सुराख होते हैं, उनको कहा जाता है ट्रैकिड एलिमेंट्स। ठीक है। एक वो जो कि ओपन एंडेड सेल्स होते हैं। मैं समझाता हूँ कि ओपन एंडेड सेल से क्या मुराद होता है। उनको कहा जाता है वेसल एलिमेंट्स। देखें, आप लोगों ने शुरू से यही सुना होगा कि जाइलम दो सेलों का बना हुआ है, एक है ट्रैकिड्स और दूसरा है वेसल्स। ये जो ट्रैकिड्स और वेसल्स आप कह के कहानी को खत्म कर देते हो ना, ये बात इस तरह से नहीं है। अब ये जो ट्रैकिड है, ये एक ट्यूब है। वेसल जो है ये एक ट्यूब है।
अब ये जो दोनों ट्यूब्स हैं ये किसकी बनी हुई है, सेलों की बनी हुई है। उन सेलों को जो है वो ट्रैकिड्स एलिमेंट्स कहा जाता है, वेसल एलिमेंट्स कहा जाता है। जिस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि नेफ्रॉन क्या है, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर नेफ्रॉन एक ट्यूब है। मैंने समझाया था जब मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था कि सर नेफ्रॉन एक ट्यूब है। भाई ये ट्यूब किसकी बनी हुई है, सर ये ट्यूब बहुत सारे सेलों की बनी हुई है। सेम इसी तरीके से जो सिर्फ ट्रैकिड है ये एक ट्यूब है, जो सिर्फ वेसल है ये एक ट्यूब है, और ये ट्यूब जिन सेलों की बनी हुई होते हैं ट्रैकिड्स एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर वेसल एलिमेंट्स कहा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का सिस्टम जो है वो आप लोगों को जरूर समझ आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक इमेज की तरफ। आप लोगों का हम टाइम ज़ाया नहीं करते, आपको उस इमेज से हम जो है पूरा टॉपिक समझाते हैं, आप समझने की कोशिश करना। भाई ये जो इमेज है, दो इमेजेस आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। एक तरफ आपको ट्रैकेड दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको वेसल दिखाया जा रहा है ना। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वेसल्स को। ये जो वेसल्स होते हैं ये सिलेंडर शेप के होते हैं। आप इनकी शेप देख लें, इस शेप को क्या कहा जाता है, सिलेंडर शेप कहा जाता है ना। उसके अलावा अगर आप इन वेसल्स को गौर से देखो तो आपको इसके बीच में थोड़े बहुत इस तरह के कट नजर आ रहे होंगे, थोड़ी सी इस तरह की ओपनिंग नजर आ रही होंगी ओवरऑल पूरी वेसल्स के अंदर। ये आपको थोड़ी सी नजर आ रही है, इनको कहा जाता है पिट्स। ये बेसिकली वो जगहें होती हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना हाईलाइट करके, ये वाली जगहें जो आपको इस पूरे वेसल्स में दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है पिट्स। ये सारी बातें थ्योरी में लिखी हुई हैं, आप जस्ट अभी मुझे गौर से सुनो, मैं कह के आ रहा हूँ। ठीक है, इनको कहा जाता है पिट्स। ये वो जगहें होती हैं जहां पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। देखिए, अगर यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन हो गई, एक मिसाल के तौर पे अगर इस एक वेसल को, ये एक वेसल है और इसके बराबर में ये दूसरी वेसल पड़ी हुई है। खुदा ना खास्ता अगर ये वेसल्स किसी वजह से यहाँ से ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, या यहाँ से पानी का फ्लो रुक जाता है किसी भी वजह से, तो पानी आगे तो जा नहीं सकता। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पिट्स लगी हुई होती हैं जहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, तो ये पिट्स क्या करती हैं, इस बराबर वाले वेसल्स के अंदर पानी को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी ये पिट्स क्या करती हैं, दो वेसल्स की कैविटीज को, दो वेसल्स के अंदर वाले सिस्टम को आपस में जोड़ती हैं। अब आप खुद देखें ना कि अगर ये पिट्स ना होती तो फिर क्या होता, कि ये ब्लॉक हो जाती तो ये सारी जिंदगी के लिए खराब हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, कि जब ये ब्लॉक हो जाता है, अब जब ये खुले पूरा मैकेनिज्म चले तो पानी को इन पिट्स के जरिए बराबर वाली वेसल्स में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पिट्स क्या है, ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जहां पे लिग्निन वगैरह की डिपोजिशन नहीं होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये एक बात समझ आ गई। दूसरा ये है कि जब ये वेसल्स के सेल पहले इनके पास यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग होती है, ये एक पूरा जो है वो ट्यूब होती है, पूरी एक ट्यूब है, फिर यहाँ पे लाइन होगी, एक पूरी ट्यूब है, ये ट्यूब्स यहाँ से बंद होती हैं, खुली हुई नहीं होती। जैसे ये वेसल्स मेच्योर होता है तो ये जो बीच वाली लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पहले इस इमेज के अंदर ये लाइन नजर नहीं आ रही थी, फिर मैंने बनाने के लिए लाइन, समझाने के लिए लाइन बनाई है, तो ये लाइन यहाँ से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन डिसॉल्व क्यों हुई है, तो मुझे एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि सर ये लाइन डिसॉल्व इसलिए हुई है ताकि पानी का फ्लो अच्छा हो सके, पानी का फ्लो बेटर हो सके। जहां पहले मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है सर, 5 ml पानी आ रहा था, हम चाहते हैं कि अभी वहां पे 10 ml पानी हो, इसलिए हमने जो इसकी ये वॉल लगी हुई थी। अच्छा, ये वॉल कंप्लीटली बंद नहीं होती, छोटे बहुत सुराख होते हैं जहां से पानी जा रहा होता है लेकिन कम जा रहा होता है। तो जैसे ये वेसल्स मेच्योर हो जाती हैं तो ये अपने इसको वॉल्स को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, ताकि पानी का एक बेटर, एक अच्छा और एक बहुत ज्यादा जो है फ्लो यहाँ से पास हो। ठीक, तो पहली बात मैंने आपको बताई कि इनकी जो शेप होती है वो सिलेंडर की होती है। दूसरा मैंने बताया कि इनके अंदर पिट्स होते हैं, कुछ स्पेसिस होते हैं जो कि दो वेसल्स की कैविटीज को जोड़ते हैं। पिट्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन हो गई तो वो जगह डेड हो जाएगी। लिग्निन जहाँ पे भी डिपॉजिट होता है उस जगह को डेड कर देता है, ये आपने याद रखना है, पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फिर तीसरी बात मैंने क्या बताई कि जैसे ये वेसल्स मेच्योर होते हैं तो इनके बीच की ये जो वॉल होती है, ये वाली जो वॉल होती है ये डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, ताकि एक बेटर, एक बहुत ज्यादा और एक एफिशिएंट पानी का जो है यहाँ से फ्लो हो सके। तीसरा, चौथा इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, चौथा ये देख रहे हैं कि अगर हम वेसल्स के और ट्रैकिड के डायामीटर दोनों की बात करें तो वेसल्स का डायामीटर जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द ट्रैकिड्स। ये फर्क आपने चार याद रखने हैं।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रैकिड्स के अंदर। ये जो ट्रैकिड्स होते हैं ये सेम वेसल्स की तरह होते हैं, इनका काम भी पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, बाकी इनका कोई ऐसा सच स्पेशल काम नहीं होता। लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है कि ट्रैकिड्स के अंदर आपको इस तरह की ऑब्लिक वाल्स मिलती हैं। ये जो आप इस तरह से स्लेश लगाते हो ना, इसको ऑब्लिक कहा जाता है, ठीक है। ये ऑब्लिक ट्रांसफर्स आपको ये वाल्स नजर आ रही हैं। लेकिन इस ऑब्लिक ट्रांसफर वाल्स के अंदर भी आप क्या देख रहे हो कि कुछ सुराख मौजूद हैं, कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई है। अगर ये ऑब्लिक वाल इस तरह से कंटिन्यू हो तो आप मुझे बताएं कि पानी यहाँ से फ्लो करके कैसे जाएगा, कभी भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कुछ सुराख्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। अच्छा, अब इसकी जो पिट्स होती है ना ट्रैकिड्स की, वो दो किस्मों की होती हैं। एक होती हैं सिंपल पिट्स और दूसरी होती हैं बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स उनको कहा जाता है जिनके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह मौजूद नहीं होता, जैसे यहाँ पे कोई ढक्कन वगैरह मौजूद नहीं है। बॉर्डर्ड पिट्स वो होती हैं जिनके ऊपर एक केप लगी हुई होती है, एक ढक्कन लगा हुआ होता है, तो वो काम के टाइम पे ढक्कन खुलता है और काम के टाइम पे वो ढक्कन जो केप है वो बंद हो जाती है। सही है। तो दो किस्मों की पिट्स होती हैं, एक सिंपल, दूसरी बॉर्डर्ड। सिंपल वो जिनके ऊपर कोई भी ढक्कन, कोई भी केप नहीं होती। बॉर्डर्ड वो जिनके ऊपर ढक्कन या केप जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, उसके अलावा आप इसके अंदर ये एक फर्क तो आपने ये देख लिया कि इसके अंदर ट्रांसवर्स ऑब्लिक वाल होती हैं। दूसरा फर्क आपने ये देख लिया कि ये पोरियस होते हैं। ये इस पोर्स, ये सुराख है, इन सुराखों को पिट्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पोरियस सेल भी है, मैंने बताया था ना। और इनको ओपन एंडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बीच वाली वाल डिसोल्व हो जाती है। बहरहाल, तो ये जो सुराख हैं, पिट्स हैं, ये भी दो किस्मों के होते हैं। उसके बाद तीसरा फर्क अगर आप गौर से देखें दोनों के डायामीटर का, अगर आप इसका डायामीटर देखें और इसका वेसल्स का डायामीटर देखें, तो ट्रैकिड का डायामीटर बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द वेसल्स। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना। अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ और इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई पहले वेसल्स को पढ़ लेते हैं। ये थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था ना, वेसल्स एक ट्यूब है जिन सेलों की बनी हुई उन्हें वेसल्स एलिमेंट्स कहा जाता है। इसमें सिलेंडर सेल्स पड़े हुए होते हैं एंड टू एंड। ये जिस तरह से सेल इस तरह से पड़े हुए हैं ना, ये रहा, ये एक सेल, ये दूसरा, इनको कहा जाता है एंड टू एंड प्लेस, ठीक है। कहाँ गया, ओके। देयर वॉल्स आर हाईली लिग्निफाइड, इनकी वॉल्स जो है हाईली लिग्निफाइड, मरी हुई हैं, डेड हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इनको बराबर वाले वेसल से कम्युनिकेट करना होता है, दो सेलों की कैविटी जब मिलानी होती है, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। उन जगहों को क्या कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। और ये पिट्स पतली पतली सी जगहें होती हैं जो कि सिर्फ सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं, क्योंकि सेल्यूलोज से कभी भी ये मरते नहीं है, लिग्निन से ये मर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि जैसे ये मेच्योर होते हैं तो इनकी जो एंड वाल्स होती हैं, मैंने आपको दिखाई थी, वो जो एंड वाल्स हैं वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो बिल्कुल मर जाता है, सिर्फ एक ट्यूब सी रह जाती है। और इस ट्यूब का काम क्या होता है, एक बेटर रूट और एक बड़ा डिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसके लिए, पानी के लिए। बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ताकि एक अच्छे तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती रहे। अब छोटी सी बात नोट के अंदर लिखी हुई है कि जो वेसल्स का डायामीटर होता है वो ट्रैकिड से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 20 माइक्रोमीटर से लेके 70 माइक्रोमीटर तक इसका डायामीटर बड़ा होता है। और जो पानी का फ्लो होता है वो वेसल्स के अंदर 10 टाइम फास्टर होता है ट्रैकिड से। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा जो है वो डायामीटर इसका बड़ा होता है। और इन्हीं पेट्स की वजह से, मैंने जो आपको पेट्स दिखाई, जो दो कैविटीज हैं एडजेसेंट सेल की, बराबर वाले सेल की, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है कि खुदा न खास्ता अगर वो कैविटी बंद हो जाती है, वो वेसल बंद हो जाती है किसी रीजन की वजह से, कोई कचरा कुछ भी आ जाता है, तो वहां से पानी पिट्स के जरिए ट्रांसफर होकर एडजेसेंट सेल में चला जाए, बराबर वाले में, और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहे। अच्छा, काम की बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो वेसल्स हैं ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म्स में ये नहीं होती। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ट्रैकिड्स क्या है, ये बड़े बड़े इलोंगेटेड सेल्स थे, हैवीली लिग्निफाइड डेड सेल्स हैं, मरे हुए बिल्कुल, क्योंकि हर जगह कैल्शियम जो है मौजूद होता है। इनके पास कुछ ऑब्लाइक ट्रांसफर्स वाल्स होती हैं जो कि इनको स्पाइनल शेप बनाती हैं। और मैंने क्या कहा था कि इनके पास कितने किस्मों की जो है वो पिट्स होती हैं, दो किस्मों की पिट्स होती हैं, ये लिखा हुआ है। देयर वाल्स आर परफोरेटेड बाय स्मॉल होल्स, जिन्हें पिट्स कहा जाता है, मैंने आपको दिखा दिए। दो किस्मों की होती हैं, एक सिंपल पिट्स और दूसरी बॉर्डर्ड पिट्स। भाई वो जो पिट्स मैंने कहा कि सिंपल वो जिनके ऊपर कोई ओपनिंग, कोई केप, कोई ढक्कन नहीं होगा। बॉर्डर्स वो जिनके ऊपर बाकायदे केप लगी हुई होती है, बाकायदा जो है वो ढक्कन लगा हुआ होता है। और इन्हीं पिट्स की वजह से इनके दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द पिट्स एंड द क्रॉस वाल्स कनेक्ट द अपर ट्रैकेट विद द लोअर वन। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ कि इस वाले ट्रैकेट को और इस वाले ट्रैकेट को कनेक्ट करने वाली कौन है, तो आप क्या कहोगे, सर अंडरस्टूड बात है, ये वाली पिट्स।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बहुत बेहतर तरीके से। जब तक आपको देखो ये समझ नहीं आता, आपको मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप कभी भी समझ नहीं आएगा। ये इंशाल्लाह हमारा जो है वो अगला टॉपिक है, मैकेनिज्म पूरा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।